सबसे पहले कोई भी एडिटिंग करने के लिए हमें एक पैराग्राफ चाहिए होगा। पैराग्राफ का शॉर्टकट हो जाएगा =RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड एंटर। ये आ गया अपने पास पैराग्राफ। और जैसे ये तो 4 पैराग्राफ 5 पैराग्राफ कोई भी रैंडम आ गए और हमें चाहिए कि हमारी मर्ज़ी से आए, तो उसके लिए हो जाएगा =RAND ब्रैकेट ओपन। और सबसे पहले पैराग्राफ जैसे हमें चाहिए 3 और उसमें लाइन चाहिए 10 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये आ गए 3 पैराग्राफ, वो भी 10-10 लाइन के। और फिर जैसे हमें ये पूरा कोई पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, कोई रैंडम पैराग्राफ सिलेक्ट करना है पूरा, तो माउस को कहीं पे भी क्लिक करो 3 बार 1 2 3, तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। Ctrl+X, ये पूरा कट हो गया। Ctrl+V, पेस्ट हो गया। पैराग्राफ सिलेक्ट करना तो वैसे ही हमने सीख लिया है। जैसे 1 2 3 पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अब इसका जैसे साइज़ चेंज करने के लिए हमें यहाँ जाकर फिर 2 3 4 20 22 जैसे भी करना होता है वैसे करना पड़ता है। तो इसका शॉर्टकट की हो जाएगा Shift+F3, ये कैप्स लॉक में हो गया। Shift+F3, ये पूरा स्मॉल में हो गया। Shift+F3 अगेन, ये पूरा सेंटेंस केस में हो गया। तो Shift+F3 की इज़ द ईजीएस्ट वे। पैराग्राफ सिलेक्ट करना तो सीख लिया। अब जैसे कोई सेंटेंस सिलेक्ट करना हो तो कर्सर तो हमारा ये रहा, Ctrl+ माउस क्लिक, ये पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो गया। अब जैसे बैक स्पेस करने के लिए, कोई वर्ड हटाने के लिए हम पहले 1 2 3 4 5 इतनी बार बैक स्पेस करना पड़ता था, तो ये कर्सर यहाँ रखा, Ctrl+ बैक स्पेस, ये एक साथ ही वर्ड को हटा देगा। मतलब लेकिन पैराग्राफ की अगर साइज़ इंक्रीज़ करनी हो या डिक्रीज़ करनी हो, जैसे 1 2 3 पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। अब इसकी हमें साइज़ इंक्रीज़ करनी है, तो Ctrl+Shift+ इंक्रीज़ की, ये इंक्रीज़ की से इंक्रीज़, डिक्रीज़ की से डिक्रीज़ हो जाएगा। अब एक नए ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमें कोई लाइन सेलेक्ट करनी पड़ती थी या लाइन बॉर्डर या कुछ भी लगाना था, तो इंसर्ट से लाइन पे जाते थे या फिर बॉर्डर से। तो अगर सिर्फ 3 कीज 1 2 3 और एंटर, हमें एक पूरी लाइन मिल चुकी है। और इसी को अगर दूसरी इसमें चेंज करना हो, जैसे कोई डबल लाइन, तो =टू का साइन 1 2 3 एंटर, ये डबल लाइन आ जाएगी पूरी। और हैश 1 इधर एंटर, ये एक थिक आउटलाइन आ जाएगी। और इसके अलावा जैसे कोई क्रिएटिव डिज़ाइन या कुछ करना हो, जैसे ज़िगज़ैग लाइंस या फिर कोई डॉटेड लाइंस, तो स्टार हो जाएगा 1 2 3 स्टार, और ये डॉटेड लाइंस आ गई। ज़िगज़ैग के लिए 1 के लेफ़्ट साइड वाला शिफ्ट की से प्रेस करना 1 2 3, ये आ गई ज़िगज़ैग लाइंस। अब टेबल बनाना सीखते हैं। अब टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, इंसर्ट पे जाते, फिर टेबल सेलेक्ट करते, ऐसे टेबल बनाते थे। अगर इसका भी शॉर्टकट हो तो कितना सही रहेगा। Shift+Tab, प्लस सिंबल टैब, प्लस सिंबल टैब, जितनी बार टैब, अब तक हमने टैब 3 बार क्लिक किया है, प्लस सिंबल आ गया। अब एंटर, ये 3 बार हो गया। टैब टैब, जितनी बार टैब क्लिक करते रहेंगे उतना लंबी टेबल बनती जाएगी। तो ये इजी हो गया टेबल बनाने के लिए।
अब जैसे हमें कोई रेज्यूमे बनाना है या फिर किसी प्रोजेक्ट का इंट्रो उसके लिए चाहिए होता है, तो हम क्या करते थे, नेम स्पेस पे स्पेस करके दीक्षा ऐसे लिख देते थे, फिर वापस रोल नंबर स्पेस पे स्पेस करके, उसका अलाइनमेंट सही नहीं रहता है। तो बेस्ट वे इज, इसको हटाओ, नेम लिखा 1 2 टैब 1 दीक्षा, एंटर। ये वहीं आ गया जहाँ नेम शुरू हुआ था, रोल नंबर टैब टैब 1 टैब 12, ये हो गया। देखो सेम अलाइनमेंट में। नेम वाले से भी ज़्यादा इजी, टैब बटन से ज़्यादा इजी ये हो जाएगा। जैसे ये मार्जिन हो गई, यहाँ हम मार्क कर लेंगे 1 2 3 4, ओके। से मैंने यहाँ लिख दिया नेम टैब, ये जहाँ मार्क करा था 2 के नीचे वहाँ आ गया। अगेन प्रेस टैब दीक्षा टैब नवद, एंटर। रोल नंबर टैब, तो जहाँ मार्क करा है उसके नीचे ही पूरा अलाइनमेंट सेट हो जाएगा। तो सिंबल्स हो गए, जैसे कॉपीराइट ट्रेडमार्क, इनके सिंबल्स के लिए भी हमें ढूंढना पड़ता था और कई बार तो मिलते भी नहीं है वैसे। तो जैसे कॉपीराइट का हो गया, ब्रैकेट में सी, ट्रेडमार्क के लिए हो जाएगा ट्रेडमार्क ब्रैकेट बड़ा करके TM, और रजिस्टर मार्क के लिए ब्रैकेट, ये रजिस्टर मार्क हो गया। और इसके बाद जैसे कोई एरो साइंस, जैसे लेट्स सी ये और ग्रेटर देन सिंबल हो, और अगेन डैश डैश एंटर डैश। और अब इसको थिक करना है, सिंबल इक्वल्स टू सेम गोज फॉर इक्वल्स टू, ये एरो साइंस हो गए। और इसकी जगह ये भी कर सकते हैं, ये हो गया डबल एरो। इमोजिस करने हो तो ग्रीन कॉलन, ये स्माइल इमोजी हो गया, ब्रैकेट ओपन वाला ऑप्शन, कॉलन ब्रैकेट क्लोज, ये साइड इमोजी हो गया, कॉलन एंड स्ट्रेट स्लैश, ये सिंपल वाला इमोजी हो गया। अब जैसे हम प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स लिख देते हैं, C++, एंटर, जावा, पाइथन, सी, बस हो गया। फिर जैसे सी का हमें सब टाइप लिखना है, तो ये एंटर करा तो सेकंड हो गया, तो टैब, ये हो जाएगा ए, कुछ भी लिख दो। अब ए का भी हमें सब टाइप चाहिए, तो अगेन टैब, एंटर, टैब, जिसका सब टाइप चाहिए टैब 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 ऑप्शन क्लिक करते रहो, इट विल गिव द सब टाइप्स ऑफ एवरी सिंगल। एक ट्रिक ये भी है कि हम MS वर्ड में ही कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? Ctrl+F9 की, ये कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे, उसमें हम कोई भी इक्वल्स टू लिख कर 4 + 2 × 78 डिवाइड बाई 3, ये कर दिया। अब इसको F9 मैचिंग ऑपरेटर,
56। इसको कैलकुलेटर से भी वैसे चेक कर सकते हैं। 56 इज द राइट आंसर। अब एक शॉर्टकट की टिप ये भी है कि हम रिबन को भी, ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, इसको भी हम गायब कर सकते हैं। Ctrl+F1, ये चला गया, ये वापस आ गया। तो एक ये भी शॉर्टकट की थी। एक हो जाएगा फाइंड और रिप्लेस के लिए, Ctrl+H, ये फाइंड ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ भी तो भी सर्च करना है। इसमें यहाँ लिख देते पाइथन, यहाँ ये पाइथन ऑलरेडी है इस तरफ, तो पाइथन लिख देती हूँ। रिप्लेस विथ BC है। अब रिप्लेस का ऑप्शन तो इसलिए होता है कि सिर्फ एक पाइथन, मतलब एक वर्ड, जो भी इसको सबसे पहला वर्ड मिलेगा कंप्यूटर को, वो रिप्लेस करेगा। और रिप्लेस ऑल मतलब पूरे पैराग्राफ या पूरे वर्ड फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल है, उसमें जितने भी पाइथन होंगे उसको BC से रिप्लेस कर देगा। तो एक ही पाइथन लिखा है तो रिप्लेस कर दो, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, ये रिप्लेस हो गया, BC है। So here it goes।